जो प्रज्ञा जी को साध्वी कहा जा रहा है, तो साध्वी तो इनको कहा ही नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर के मिश्रा जी ने इन्हें आतंकवादी कहा है, तो उनके खिलाफ हिंसा और आतंक का मालेगांव ब्लास्ट का मामला विचाराधीन न्यायालय में आज भी है। तो इसलिए एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के ऐसे बातों से बचना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। लेकिन दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि जो विचारधारा जिसने आजाद भारत में आतंकवाद की आधारशिला रखी और पूज्य महात्मा गांधी की हत्या करने का काम किया, उस विचारधारा से जुड़ी हुई प्रज्ञा जी, मैं ना उनको भारती कहूंगा और ना उनको साध्वी कहूंगा, प्रज्ञा जी, चूंकि सांसद है इसलिए सम्मान के साथ बोलूंगा, प्रज्ञा जी भी उसी विचारधारा की है। इसलिए उनकी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी जी की बात करता हूं अगर, तो राहुल गांधी जी उस विचारधारा के उस बलिदानी परिवार के प्रतिनिधि हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने इस देश के विकास में अपना योगदान दिया, इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उस परिवार के व्यक्ति के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है तो वह शर्मनाक है और वह भारतीय होने का गौरव रखने के योग्य ऐसा व्यक्ति नहीं है। हालांकि नहीं पाए राहुल गांधी। पिताजी, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 21वीं सदी की दुनिया और लोकतंत्र पर वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया था और दुनिया में जहां जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे संबंधित उनको वहां पे अपने विचार रखना थे। तो दुनिया में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मॉडल भारत का मॉडल है, जिसे हमने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया था। आज आप खुद देखिए, मीडिया भी देख रही है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया संसद के अंदर होना चाहिए, जिन पवित्र मूल्यों को लेके, जिन पवित्र उद्देश्यों को लेके हमने लोकतंत्र में संसद की स्थापना की है, उस समय हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और अगर कोई बात ऐसी की जाती है तो उसे विलोपित कर दिया जाता है। तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी एक प्रकार से हत्या मैं मानता हूं। तो अगर इस तरह की कोई बात रहती है, जो कमियां हैं, देखिए पूरे विश्व में भारत एक लोकतंत्र का मॉडल है और हम दुनिया को लोकतंत्र सिखाने निकले हैं। अगर वहां जाकर हम अपने उस लोकतंत्र की खामियों को बताते हुए उनको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की खामियां, इस तरह की विसंगतियां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नहीं होना चाहिए, तो इसको दूसरे संदर्भों में नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। और मैं चूंकि राजनीति विज्ञान का अध्येता भी हूं और राजनीति विज्ञान के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पढ़ता और पढ़ाता भी आया हूं, तो जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती का इसमें तूल देने का काम इसलिए कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हमारे साथ, हम जवाब ले लेते हैं। ब्रिज गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी आपसे मेरा प्रश्न लोया जी से भी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कि 2016 में जब आप अमेरिका और जापान गए थे, उस समय आपने भारत के बारे में जो सार्वजनिक रूप से बयान दिया था वो क्या था? पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ? ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं? ये आपने कितनी सराहना की थी भारत की। आप प्रधानमंत्री से संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे और भारत का इस तरह से अपमान कर रहे थे, उस भारत का जिसको बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित महात्मा गांधी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राव जी, इसको लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी को कर रहा हूं, इन्होंने इस देश को मजबूत बनाने में, इस देश को विकासशील बनाने में, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया है। आप उनके योगदान को भूलकर विदेशों में, जापान में और अमेरिका में जाके माननीय मोदी जी अगर ही बोलते हैं तो कितने शर्म की बात है। तो आप करें तो रासलीला, दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला, ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड क्यों पड़ जाती है? पिताजी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, जहां तक मैं राहुल गांधी जी की बात आपको बता दूं और आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी जी आधुनिक राजनीति के ऐसे संत हैं जिन्होंने आज तक किसी भी भारत के नेता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये मेरा दावा आपके चैनल पर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो विचारधारा विदेशियों की मुखबरी करने वाली विचारधारा हो, उस विचारधारा से आप शांति, सद्भाव और प्रेम की अपेक्षा नहीं कर सकती। और साध्वी जिन्हें कहा जा रहा तथाकथित रूप से प्रज्ञा भारती जी एक उस हिंसक पशु के समान है जिनसे
अहिंसा की उम्मीद करना बीमारी होगी। और मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यदि वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है तो ऐसे हिंसक पशु रूपी अपने प्रतिनिधियों को संसद से और पार्टी से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, तभी भारतीय मतलब जनता आप पार्टी का सम्मान रह पाएगा। सपोर्ट कर अन्यथा रहे हैं, जिस भारतीय तरह जनता से प्रज्ञा ठाकुर भी कहती हुई नजर आई हैं कि अगर राहुल गांधी विदेश में गए वहां पर कुछ ना कुछ बोलते हुए आए। मैं आपको बता देती हूँ, मई 2022 में लंदन में एक कार्यक्रम चल रहा था, आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आवाज के बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि आवाज दबा दी जा रही है। अगस्त 2018 में जर्मनी दौरे पर जब वो थे तब उन्होंने कहा था कि भारत में रोजगार की समस्या है। तीसरी बार मार्च 2018 में 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उस पर भी लेकर उन्होंने निशाना साधा था। अब बीजेपी तो बार बार उन्हें कोस देती है, राहुल गांधी पर निशाना साधती है, हमेशा उन पर आरोप जो है वो लगते रहे हैं। अब